स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। यहाँ से करेंगे एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, so angle BOC is equals to 125 degree and angle CDO is equals to 70 degree. Find angle DOC and DCO and OAB. ये हमें फिगर दे रखी है स्टूडेंट क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, इस फिगर को देख के हमें बोला हुआ है कि यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल बन रही है ODC, एक ये ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल OAB, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। फिर में बोला गया है हमें कि एंगल BOC, ये वाला एंगल तो 125 डिग्री है, यहाँ पे गिवन है हमें, और एंगल CDO ये वाला एंगल 70 डिग्री है। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल DOC मतलब मुझे पहले तो सबसे पहला जो मुझे एंगल फाइंड करना है ये वाला, मैंने इसको 1 लिख दिया, ठीक है। एक एंगल मुझे ये फाइंड करना है। उसके बाद DCO है ना, एक एंगल मुझे ये वाला फाइंड करना है, मैंने इसके ऊपर नंबर 2 लिख दिया। इसी तरह से एंगल OAB है ना, ये वाला एंगल, इसको मैंने थर्ड नाम दे दिया। मुझे ये 3 एंगल फाइंड करने हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप मेरे साथ करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, गिवन है एंगल CDO इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BOC इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। ये मैंने गिवन लिख लिया, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप फिगर के ऊपर ध्यान दो तो इस लाइन के ऊपर देखो ये 2 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, और ये दोनों मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा स्टूडेंट, दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या, एंगल DOC प्लस एंगल COB, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो यहाँ पे करते हैं इसका सोल्यूशन। एंगल DOC ठीक है, प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और साथ में रीज़न डालेंगे बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे एंगल DOC तो नहीं पता क्योंकि मुझे यही तो फाइंड करना है, प्लस एंगल COB पता है मुझे। COB कितना है, 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से DOC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 125 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करके आ जाएगा 55 डिग्री। सो एंगल DOC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो मतलब मुझे एक एंगल तो पता चल गया, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया था ना एंगल 1, ये मैंने नाम दिया था एंगल 1, ये तो मुझे पता चल गया कि ये 55 डिग्री का होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट एंगल फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट एंगल फाइंड करेंगे, चूज़ करेंगे फिगर से कौन सी ट्रायंगल चूज़ करेंगे, ट्रायंगल DOC। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC। स्टूडेंट ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाए। सो स्टूडेंट ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आ गया, ये जो CDO एंगल था, CDO वो था हमारा 70 डिग्री, मैंने 70 डिग्री डाल दिया। फिर एंगल DOC कितना था, DOC जो बीच वाला होता है, सेंटर वाला होता है, उसको ही हम एंगल मान के चलते हैं। तो O पे कितना एंगल है, अभी निकाला हमने 55 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने 55 लिख दिया, प्लस एंगल DCO ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों एंगल को सम कर लेंगे तो आ जाएगा 125। यहाँ पे ये 125 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, ये वापस यहाँ पे आ गया तो माइनस 125 डिग्री, माइनस करेंगे 180 में से 125 तो आ जाएगा 55 डिग्री। सो एंगल DCO इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। एंगल DCO कितना आ गया, 55 डिग्री, जिसको मैंने एंगल 2 का नाम दिया था, ठीक। अब हमारे पास एंगल 1 भी आ गया, एंगल 2 भी निकाल लिया। अब एंगल 3 निकालना है। तो एंगल 3 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, आप देखोगे जब हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन होती है और उसके ऊपर से कोई ट्रांसवर्सल लाइन गुजरती है तो वो क्या करती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती है, ठीक है। जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, ये आपस में इक्वल होते हैं ये एंगल, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसी तरह से देखो फिगर में भी ये दो पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर से ये ट्रांसवर्सल लाइन है,
जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी। तो मैंने वही लिखा, एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी। साइड में मैंने रीज़न लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, एंगल डी सी ओ अभी फाइंड किया हमने 55 डिग्री, ठीक है। अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे लिख दिया एंगल ओ ए बी इज़ आल्सो इक्वल्स टू 55 डिग्री। और ये आ गया हमारा एंगल 3 जो मैंने नेमिंग की थी वो आ गया, ये एंगल 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए हैं और ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।